की कोशिश की गई थी, उसमें एक शख्स बाहर भी आया था, उसकी आवाज बाहर आई थी और उसने अपने माता पिता को बोला भी था कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की भावनात्मक जब प्रतिक्रियाएं भी अंदर से आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पल्लवी इस पे अपना स्टेटमेंट दिया, यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा कि सभी लोग प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मजदूरों को बचाना ही है, ऑपरेशन लगातार जारी है, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो वक्त बता दे पल्लवी कि आ चुका है और पल पल की अपडेट, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान लगातार उस पर लगा हुआ है और पल पल की अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी हमारे मौजूद है और जिस तरह तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के टीम जानकारी ये थी कि 2 मजदूरों को निकाला गया था, हालांकि ये वो मजदूर थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे बाकी 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए। क्या सूचना मिल पाई है आपको कि मजदूरों के कितने पास जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है और कितनी देर में वो शुभ पल आ जाएगा जब हम और आप और ये पूरा देश उन मजदूरों का चेहरा देख पाएगा जो अंदर फंसे? कर रहे थे पल्लवी की ड्रिलिंग की, वो ड्रिलिंग कम से कम जब 2 बजे मैं बुलेटिन कर रही थी स्टूडियो में, तब बता दें तब लगभग फासला कुछ 10 मीटर का था और अब जब हम इस तस्वीरों को दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से ये सिलक्यारा टनल की, तो समझिए कि वो जो फासला था चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा। और एक जो चर्चा लगातार यहां पर रही वो रही बाबा बौखनाथ की, जिसकी पूजा यहां पर कल से शुरू हुई और अब गांव वाले यहां पर इसीलिए जुटे हैं कि वो बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से ये ऑपरेशन अब यहां पर सफल होने जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस पल का जो अब से कुछ देर के बाद यहां पर होगा। पूरे देश और दुनिया के सामने वो 41 मजदूर 8 राज्यों के होंगे और तब वो अपने सकुशल अपने घर पहुंचेंगे। उनके परिवारजन यहां पर मौजूद है और सरकार के नुमाइंदे यहां पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद है और पूरे देश और दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट पर आकर टिकी हैं। शीनम, तो लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और जानकारी यही है कि बस कुछ ही पल में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब लोगों के चेहरे पर श्रुति खुशी की लहर होगी, उन मजदूरों के चेहरों पर भी होगी जो अंदर फंसे हुए हैं और इसके साथ साथ उन मजदूरों के परिजनों पर भी। श्रुति, यही सबसे भावनात्मक पल भी है पल्लवी और चिंता का भी पल है, क्योंकि जो 17 दिनों से रेस्क्यू चल रहा था, डर बस इसी तरह से था क्योंकि ड्रिलिंग मशीन भी टूट गई, फिर उसको ऑपरेट नहीं किया जा सका, विदेश से बाहर के आर्किटेक्चर्स को बुलाया गया है ड्रिलिंग करने के लिए, तो तमाम तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है इन 17 दिनों में और अब तब समझ में आया कि नहीं, अब आप मॉक ड्रिलिंग करके वर्टिकल ड्रिलिंग करके बिल्कुल वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है, रेड होल माइनिंग की गई ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके और उसके ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की गई। सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही टनल के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकल आएंगे। मजदूर जैसे ही बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की और प्रशासन की जो गाड़ियां भी हैं वहां पर मौजूद है। मतलब प्रेशर भी था प्रशासन के ऊपर कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार पीएम मोदी संपर्क में थे, वो बातचीत कर रहे थे, मजदूरों की स्थिति कैसी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे, हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा था और भरोसा यही दिया जा रहा था परिजनों को भी कि जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी भरोसे का नतीजा था कि परिजन शांति के साथ प्रशासन पर विश्वास जताते हुए बैठे हुए थे। किनका लीजिएगा आप लीजिए? क्या किसी खास वर्ग को रिझाने के लिए ऐसा किया गया? तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऑपरेशन जिंदगी की नॉन स्टॉप कवरेज जो है वो लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मजदूरों तक रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच गई है। टनल में ही इमरजेंसी अस्पताल जो है ऐसी जानकारी है वो तैयार किया गया है ताकि मजदूरों की स्थिति कैसी है वो वहीं से उसे सुनिश्चित किया जा सके और उसके बाद कौन से मजदूर को किस तरीके का इलाज जो है वो दिया जाना बेहतर रहेगा उसकी भी जानकारी जो है वो वहीं से, यानी कि टनल के अंदर जो है जाएंगे ऐसी जानकारी है वहां से ली जा सकेगी। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से जो मलबा है, यानी जो टनल के बाहर जो मलबा जमा हुआ था उसे हटाने की कोशिश वहां पर मजदूर करते हुए नजर आ रहे हैं। रेड होल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया और वर्टिकल ड्रिलिंग जो सेफ नहीं मानी जाती है, लेकिन
किया गया इसे पहुंचेगा। निकालने के और लिए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिन्होंने पूरी प्रैक्टिस की है वो 41 मजदूरों को बाहर निकालेंगे यहां पर। मैं इससे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि जो सिलक्यारा पिछले 17 दिन से पूरे देश में सुर्खियों में है, वो सिलक्यारा है क्या? सिलक्यारा एक छोटा सा गांव है यमुनोत्री हाईवे पर, और सिलक्यारा गांव से कुछ ही दूरी पर पूरे जंगल के बीच में, मैं अपने कैमरा पर्सन को तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि सिलक्यारा आने का मौका शायद अब दोबारा कभी ना मिले। सिलक्यारा अगर कोई आएगा तो इस टनल के इस्तेमाल के लिए आएगा, और ये टनल बनेगी नहीं बनेगी अभी इस पे भी सवाल है, लेकिन आगे फैसला सरकार को करना है कि आगे सिलक्यारा में वो कंपनी काम करेगी नहीं करेगी। लेकिन किस जंगल के बीच में ये पूरा ऑपरेशन चला है पिछले 17 दिन, जो अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। यहां पर बांज और चीड़ का ये जंगल, और जंगल के बीच में यहां सब कुछ टेम्परेरी है। सिर्फ जो टनल है जिसमें 41 मजदूर फंसे वही परमानेंट है। ये टनल यहां से नहीं हिलेगी, बाकी यहां से पुलिस की चौकी हो, हम हो, यहां आए हुए लोग हो, बाकी सब कुछ यहां टेम्परेरी व्यवस्था है। हेल्थ की टीम हो, पुलिस की टीम हो, मुख्यमंत्री भी शायद अपने, अगर ये ऑपरेशन यहां ना होता या इस तरह की स्थिति ना बनती तो मुख्यमंत्री भी यहां 7 बार कम से कम नहीं पहुंचते। तो सब कुछ यहां पर टेम्परेरी, परमानेंट सिर्फ टनल, और उस टनल में जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। और अब से कुछ देर के बाद माना जा रहा है कि 24वां घंटा जो होगा, 4 बजे से 5 बजे वाला जो घंटा होगा, उसमें यहां ये लोग बाहर निकलेंगे। 11th आवर जिसे कहते हैं, फाइनल मूवमेंट वाली जिसे क्षण कहते हैं, वो क्षण कभी भी यहां पर आ सकते हैं। तो कभी भी अमित वो मूवमेंट आ सकता है जिसका इंतजार, जिसकी रिपोर्टिंग 17 दिन से लगातार हमने यहां पर की है। और वो मूवमेंट है कि सिलक्यारा, जिसे दुनिया ने पहचाना है, दुनिया भर में अब शायद ही कोई हो जो ना जानता हो कि सिलक्यारा कौन सी जगह है और जहां ये घटना घटी है। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार। वीके सिंह एक बार फिर से, वीके सिंह की एक गाड़ी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा फिर से एक बार मूव हुई है टनल की तरफ। तो वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों एक केंद्र सरकार के नुमाइंदे यहां पर सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया जो यहां पर मौजूद हैं, और इन दोनों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन अपने फाइनल चरण में यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ के उस मूवमेंट का इंतजार, जो ये फाइनल टुकड़ी बाहर वेट कर रही है, ये कब अंदर दाखिल होती है। और जैसे ये टुकड़ी अंदर दाखिल होगी, एम्बुलेंसेस एक के बाद एक लगती चली जाएंगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एम्बुलेंसेस की जो पूरी कतार है एक बार दर्शकों को दिखाएंगे कि एम्बुलेंसेस किस तरीके से खड़ी है। हर एम्बुलेंस रेडी, पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड, जो हेल्थ से जुड़ी हुई लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। किसी की सेहत बेहतर हो तो भी, और किसी की सेहत में खराबी हो तो भी, किसी की हालत वहां पर बिगड़ रही हो, तबीयत बिगड़ रही हो तो वो भी, उन सभी यहां पर मौजूद रहेंगे। अमित, तो सुरंग के बाहर मजदूरों के परिजनों को भी बुला लिया गया है, और ये 12 नवंबर से 28 नवंबर तक, यानी पिछले 17 दिन किस तरीके से काम चला है मजदूरों को, 41 मजदूरों को निकालने का, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टनल में इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया गया, लेकिन इससे पहले किस तरीके से जो लोगों की सांसें थी वो थमी हुई थी, प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे कि आखिर टनल के अंदर से मजदूरों को कैसे निकाला जाएगा। और यही वजह थी कि तमाम प्रयास किए गए। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर लगातार जो है वो प्रयास किए गए मजदूरों को निकालने के लिए। और ये जो 17 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 17 दिन की वो तस्वीरें हैं जिन पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। मजदूर जो थे 17 दिन से वो लगातार इस आस में बैठे हुए थे कि उनको बाहर निकाल लिया जाए, और बाहर मजदूरों के परिजन भी इसी आस में बैठे हुए थे कि प्रशासन जो इंतजाम कर रहा है वो नाकाफी साबित नहीं होंगे, बल्कि काफी साबित होंगे, और उन्हें जो है इन्हीं चीज़ों के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो बातचीत करते हुए जवानों से नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही दिशा निर्देश दिए जा रहे होंगे कि जब मजदूर बाहर आएंगे तो उनको किस तरीके से एम्बुलेंस में फटाफट से लेकर के जाया जाएगा और उन्हें तुरंत जो है वो इलाज मुहैया कराया जाएगा। और इससे पहले मजदूरों को एम्बुलेंस तक ले जाने में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में रास्ते जो होते हैं वो बड़े दुर्गम होते हैं। एक गाड़ी अगर सामने से आ रही हो तो दूसरी गाड़ी को उसके सामने से जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इससे पहले एक गाड़ी को जो सामने से आ रही होती है उसे रुकना पड़ता है दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए। और यही वजह है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी के जरिए समतल मिट्टी को किया जा रहा है, ताकि जो वाहनों का आवागमन है वो सुचारू रूप से हो सके।
और एम्बुलेंस तक मजदूर जो है सुरक्षित पहुंचाए जा सके, क्योंकि स्ट्रेचर के जरिए ऐसी जानकारी है मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो कामयाबी के वो पल जिनका इंतजार किया जा रहा था वो आ चुके हैं। पिछले 17 दिनों से इन्हीं पल का इंतजार रेस्क्यू की टीम भी कर रही थी। 17 दिन से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के साथ पुलिस प्रशासन का अमला जो था वो वहां पर मौजूद था और इसी आस में सभी लोग थे कि कब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और लगातार प्रयास किए जा रहे थे। दिन रात जो है वो खुदाई की गई, ड्रिलिंग की गई, तमाम मशीनों को लगा दिया गया कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और अब जो प्रयास किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से वो जो है कहीं ना कहीं कामयाब हो चुके हैं। मजदूर 41 मजदूर अब जो हैं वो टनल से बाहर आ जाएंगे। और ये टनल, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब किसी टनल में किसी कार्य को करते हुए किसी प्रकार का कोई हादसा या दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद वो शुरू होगा या नहीं होगा या फिर आगे की रणनीति क्या रहती है, इस पर संशय पैदा हो जाता है, क्योंकि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां पर जाने में भी लोग 10 बार सोचने लगते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर ये जो घटना है वो घटित हुई थी। हालांकि अब इस पर आगे फैसला लिया जाएगा, वो भी हम आपको खबरें बताएंगे कि आगे सिलक्यारा के इस टनल को लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया, क्योंकि अब ये सिलक्यारा टनल में जो घटना घटित हुई है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि 41 मजदूरों ने जिंदगी की जंग लड़ी है 17 दिन तक। 17 दिन तक मजदूर लगातार मजदूरों ने अपना जो भरोसा था प्रशासन के ऊपर वो बनाए रखा और इसी भरोसे का नतीजा है कि मजदूरों को अब बाहर निकाल लिया जाएगा। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम जो है तैनात की गई है। और अगर आप टनल को गौर से देखें तो टनल के बाहर की तरफ बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम तैनात है और टनल के अंदर की तरफ गुप्त अंधेरा है। मतलब इतना अंधेरा कि अंदर क्या है कुछ नजर भी नहीं आ रहा। और इसी अंधेरे के अंदर 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अब इस अंधेरे के से वो उजाले की तरफ आएंगे। तो सुरंग के अंदर से हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सुरंग के बाहर किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है वाहनों के जरिए, जेसीबी के जरिए ये जो मिट्टी है ये डाली जा रही है, ताकि स्ट्रेचर से जब मजदूर जैसे ही टनल से बाहर निकले तो एम्बुलेंस तक वो अच्छे तरीके से फटाफट पहुंचाया जा सके उन्हें। और एम्बुलेंस के अंदर सारे इंतजाम किए गए हैं मजदूरों को सुरक्षित जो है वहां पर रखने के लिए, ताकि टनल में ही इमरजेंसी अस्पताल जो बनाया गया है वहां पर पहले मजदूरों का इलाज किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी बेसिकली, और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में लाया जाएगा। ऑपरेशन जिंदगी का वो मंगल पल आज मंगलवार के दिन सामने आ चुका है और इस मंगल पल का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। कामयाबी है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान जिस तरीके से लगातार वहां पर दिन रात एक किए हुए थे, लगातार खुदाई कर रहे थे, रेड होल माइनिंग का इस्तेमाल किया गया, वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए खुदाई की जा रही थी, वो अब कामयाब हो चुकी है। तो मेहनत जो थी वो सफल हुई है जवानों की, और इसके साथ साथ प्रशासन ने जो प्रयास किए थे यहाँ से उड़ीसा तक भुवनेश्वर। अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रहा था, क्योंकि अभी तुरंत श्रमिक लोग को मेडिकल में लिया जाएगा और कुछ घंटों के लिए या हो सकता है 24 घंटा जो स्थानीय सरकार निर्धारण करेगा इसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 24 घंटे जो माननीय मुख्यमंत्री और जो सारे डिस्कशन हो रहा था, अभी जो बातचीत हुई उसमें निकालने के बाद सभी को 24 घंटे रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन। हाँ सुनिए, बात क्या होता है कि देखिए डेफिनेटली क्योंकि 17 दिन जो स्थिति में रहे तो इनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल का ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सारे सिलसिला खत्म होने का बाद फिर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कैसे हमारा जो श्रमिक भाई आए हैं उनके रिश्तेदार कैसे राज्य में जाएंगे, अपना घर में पहुंचेंगे। तो 24 घंटे तक चिलियारी सौड़ अस्पताल में रखा जाएगा सब। जो सुनिए देखिए, सरकार की व्यवस्था होता है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री या जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन जो कार्यक्रम करेगा वो भलाई के लिए करेगा। वो उसमें देखिए कहीं हाँ अच्छी बात है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में। बिल्कुल जानना ये चाहता हूँ कि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे चिलियारी सौर अस्पताल में रखा जाएगा।
हाँ, हो सकता है बड़े हॉस्पिटल में लिया जा सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का नाम बताए उस हॉस्पिटल में सारे तैयारी किया जा चुका है। और आप देखते होंगे कि सारे एम्बुलेंस एक वो श्रमिक को लेने के लिए एक एम्बुलेंस टीम खड़ा हुआ है। तो तुरंत ये लोग जाके आपका हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। फिर इसके बाद सरकार से बात करके जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है खत्म होने के बाद फिर हम प्रदेश में लेने की बात करेंगे। शारदा प्रसाद नाइक, मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ऑपरेशन जिंदगी की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। सुरंग के अंदर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुरंग के बाहर किस तरीके की हलचल है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सुरंग के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो रेस्क्यू के जवान हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं, वो तैनात हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्दी से टनल के अंदर से मजदूर जो हैं वो बाहर निकले। और ये जो आप देख पा रहे हैं, हालांकि हल्का अंधेरा नज़र आ रहा है क्योंकि सुरंग के थोड़ी से अंदर की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। तो ऑपरेशन जिंदगी की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। टनल में से अब जो शुभ घड़ी है उसकी सूचना तुरंत ही आने वाली है और वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जैसे ही टनल के अंदर से वो मजदूरों की 41 मजदूरों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसको लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो